हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ अचीवर्स। आज हम पेपर वन जो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए कॉमन होता है उसका यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अपकमिंग और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये 20 क्वेश्चन ज़रूर और अच्छे से लगाएं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पावलो थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग? कंडीशनड स्टिमुलस डज नॉट इनिशियली brings about a desired response. Option B, conditioned response is not a particular behavior learned. Unconditional stimulus does not cause salivations. Option D, through conditioning, good habits can be formed in a child. तो इसका आंसर होगा कंडीशन स्टिमुलस डज नॉट इनिशियली ब्रिंग अबाउट ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ऑप्शन फर्स्ट. मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who developed the first three law of learning: readiness, exercise, and effort? Edward Thorndike, Jean Piaget, B.F. स्किनर, इवान पावलो. तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड थॉर्डिक, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द cognitive development theory of Jean Piaget, adolescent students are in which stage of development? Sensory motor stage, concrete operational stage, formal operational stage. तो इसमें सेंसरी मोटर ये डिफरेंट टाइप का स्टेज है ये ऑप्शन में. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, सेंसो मोटर स्टेज होता है वो जीरो से 2 इयर्स के बीच का होता है सेंसो मोटर स्टेज. दूसरा कंक्रीट स्टेज 0 टू 7 ईयर, और ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो एबव द 11 ईयर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. E-portfolio is digital collection of over time books of the skill, ability, value, experience, and competencies through a broad range of the evidence-based learning related to student. Statement second है, it also includes personal data like for family background, physical records, involvement in co-curriculum activities. स्टेटमेंट फर्स्ट होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू. सेकेंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स इज फॉल्स. डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो इसका राइट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. 1 and 2 both statement are true. Next question. NPTEL is a project funded. एक मिनट टिक करना. Next question. NPTEL is a project funded by the Government of India to e-learning through online web and video course. NPTEL stands for New Program on Technology Equipment
पेड लर्निंग, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी टीचिंग एंड ई लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। तो इसका NPTEL का फुल फॉर्म होगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an approach to knowledge that argues that humans generate knowledge and meaning from an interaction between their experience and their as behavior perspective, cognitive perspective, constructivism, विस्ट perspective, social cognitive perspective। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंक्रीट कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका 6 नंबर का राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, फीडबैक एंड मैक्रो टीचिंग सेटिंग आर कंपोनेंट ऑफ विच फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, नॉलेज ट्रांसफर, स्किल एक्विजिशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्किल एक्विजिशंस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज known as the base of the instruction that is imparted to the learner by computer assisted instruction, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, ऑल ऑफ द एबव। 8 नंबर का होगा आंसर कोर्सवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, choice based credit system allows to student choose which of the following: interdisciplinary, intradisciplinary, skill oriented paper, ओपन बुक एग्जामिनेशन, कैटलॉग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा पहले फर्स्ट ऑफ नहीं होगा। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन, अगर आप इसको डी को जो एलिमिनेट करते हैं तो ये बी नंबर भी कट जाएगा, सी नंबर भी कट जाएगा और ये डी नंबर भी कट जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स और इंट्राडिसिप्लिनरी और स्किल ओरिएंटेड पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ CBCS, ये फिर से आ गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्वेश्चन। CBCS का फुल फॉर्म क्या होगा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। इसमें भी फिर से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। शिफ्ट, ये सेकेंड ऑप्शन बी, मेजर एम्फेसिस ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सी, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। डी, यूनिफॉर्म सिलेबस फॉर ऑल। और ई, फॉर ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड आपको यूज़ करना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? वो टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा आप टीचर सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक अगर पढ़े होंगे तो ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में, डी में, चारों में ऑप्शन ए है। उसके बाद आप देखते हैं मेजर एम्फेसिस ऑन द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन।
ये नहीं होगा। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग, ये तो होगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सिलेबस फॉर ऑल, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो इसका ऑप्शन ये ए और ई मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a curriculum development approach, task analysis, objective design, selection of teachers, forming the curriculum committee। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच इज़ नॉट ए कैरिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच। तो इसमें क्या है, टास्क एनालिसिस भी आएगा, ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन भी आएगा, फॉर्मिंग द कैरिकुलम कमिटी भी आएगा। इसका क्या नहीं होगा, नॉट ए कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा सी, सिलेक्शन ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। तो इसमें आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड का अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसमें अगर एक भी अगर मिल गया तो आपका काम हो सकता है। जैसे लर्नर सेंट्रल मेथड, तो इसमें जो लर्निंग और लर्नर सेंटर एंड टीचर सेंटर, तो ये दो चीज़ अगर जो पढ़े होंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो लर्नर सेंटर्ड है इसमें, तो इसका आप मैच कर सकते हैं, किससे होगा। इसमें डेवलप द चाइल्ड एबिलिटी ट्रांसफर, ये नहीं होगा। गिव्स इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन और फॉर लिविंग ए डेमोक्रेटिक, इसमें आप कीवर्ड आप इसको चूज कर सकते हैं। आप इसको रहने देते, आप आते ट्रेडिशनल कैरिकुलम नहीं, ट्रेडिशनल में तो टीचर सेंट्रिक होता था। टीचिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्टेड एबिलिटीज़, तो ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड में आएगा। बट इसका करेक्ट ये बोला जाए तो इसका बी का 2 में जाएगा। अब फिर जब बी का 2 में जाएगा तो बी का 2 देखते एक जगह है, दो जगह है, तो इसके बाद फिर से एक और हमको मैच करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम सेटिंग, तो इसका कौन सा होगा। तो ये इसमें है 2 और इसमें है बी का 4, तो टीचिंग लर्निंग वेस स्टूडेंट इंटरेस्ट, ऐसा तो ये तो होगा नहीं। तो बी का ये जो है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम सेटिंग, तो इसका आएगा 3 में, ट्रेडिशनल कैरिकुलम। देखते होगे आप, आपका आंसर जो है मिल गया। तो सी का 1 हो जाएगा अब, और सॉरी सी का 1 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Piaget theory of cognitive development, which process takes place when a individual encounter a completely new problem for which she does not have a pre-knowledge? Organization, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी ट्रिएंगुलेशन, ऑप्शन डी एकोमेंडेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एकोमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who amongst the following coined the term formative and summative evaluation? मिचेल सेडलर, मिचेल क्रीवेंस, कनट, एल्केन, हार्वर्ड। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन का टर्म कौन दिए थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मिचेल स्क्रीवेन। तो इसमें फॉर्मेटिव और शॉर्ट में बताऊं, फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मीन्स क्या होता है कि आपका अगर सपोज डेट 1 ईयर्स का कोर्स है, अब तो 6 मंथ सेमेस्टर वाइज हो गया है। अगर 1 ईयर का कोर्स है, उसके ड्यूरिंग में 1 ईयर में कोई भी टेस्ट या इंटरनल एक्सटर्नल ये एग्ज़ाम होता है, तो उसको
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। और आफ्टर जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो उसको समेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव का ये मीन्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटेशन सॉरी the absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom or outside classroom activities of the class without the prior permission of their parents is called lying truancy। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का डी, ट्रुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool is used to create online bulletin board where you can display information in the from form of picture, text, video, etc। तो ऑप्शन क्विज़िज, पेडलेट, स्क्रीन कैस्टिफाई, विंडोज़। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? पेडलेट। इस पे पेडलेट पे ही अपना न्यूज़, पिक्चर ये सब क्रिएट करके और डिस्प्ले, ये क्वेश्चन में भी 16 क्वेश्चन में भी चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करके राइट आंसर की टिक कर सकते। क्विजेज तो होगा नहीं, पेडलेट इसको रहने देते, स्क्रीन कस्टिफाई ये भी नहीं होगा, विंडोज़ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेडलेट। थोड़ा आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हुआ है, तो इसमें आप जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना काफ़ी अब इम्पोर्टेंट है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी चाहे तो जो है 150 क्वेश्चन आता है, तो उसमें 8, 10, 15 ऐसे भी आप अगर सही एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना आ रहा है तो आप चाहे तो कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी फॉर द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू deduce other fact is known as temporary memory, semantic memory, iconic memory, general memory। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग असेसमेंट Which of the following learning assignment is evaluation in nature rather than diagnostic? तो इसका आंसर ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नन ऑफ द एवं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें मैं बताया था समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। समेटिव इवैल्यूएशन का होता है मतलब जब फाइनल असेसमेंट होता है तो उसको फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका जो फाइनल स्कोर आता है उसको समेटिव आप असेसमेंट बोल सकते हैं। और जो आप बार बार मॉक टेस्ट ये लगाते हैं यूट्यूब पे या कोई भी ऐप से, तो उसको आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a part of social cognitive theory? Reciprocal determinism, behavior capability, restructuring। 90 नंबर क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, बिहेवियर कैपेबिलिटी, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा 90 का रीस्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन नंबर सी, रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा
readingness and willpower, organization of the content or learning experience, basic potential of the learner, nature of the content or learning experience, mastery over the subject matter. तो इसमें भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। तो इसका रीडिंगनेस एंड विल पावर तो आएगा। एक मिनट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और ई लर्निंग एक्सपीरियंस, ये इसको आप चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बी एलिमिनेट हुआ तो ये कट जाएगा। उसके बाद सी देखते हैं, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, ये रहेगा। तो ए और सी और ये इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा, इसको आप बार बार लगाएं तो इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ के टीचिंग एप्टीट्यूड आफ्टर डेट लगाते तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।